नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कासिफ से पूछिएगा मुंबई से गोरखपुर तक के सफर में हमारा बिहेवियर कैसा था। ये एक ऐसा कार्टून बना जिस पर लोगों ने ये कहा कि भाई ये गिरफ्तारी से कहीं ज्यादा फैमिली ट्रिप लग रही थी। सवाल ये उठता है कि गोरखपुर से दो गाड़ियां जब मुंबई गईं, जिसमें से एक अर्टिगा थी और एक हरियर थी, जिसके नंबर हमारे पास मौजूद हैं, इसका खर्चा किसने उठाया? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गिरफ्तारी हुई तो टाटा हरियर में हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं कि टाटा हरियर में बैठा हुआ शख्स कासिफ खान था, तो साथ ही साथ उसके साथ विवेचक थे और उस गाड़ी में दो लोग और मौजूद थे जिनके नाम राकेश सिंह और जूही सिंह और एक ड्राइवर था। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने अगर कासिफ खान को गिरफ्तार किया और प्राइवेट गाड़ी जो अर्टिगा थी उसमें बाकी अगर मुलाजिम बैठे हुए थे, साथ में पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो आईओ को जूही सिंह और राकेश सिंह के साथ कासिफ खान को बैठाकर मुंबई से गोरखपुर तक लाने की जरूरत क्या पड़ गई? इस दौरान अगर कोई घटना होती, कासिफ खान फरार हो जाता या कासिफ खान के साथ कोई घटना घट जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये हम नहीं कह रहे हैं। आगे की खबर में जूही सिंह का हम आपको वो बयान भी दिखलाएंगे जिसमें वो कई चीजों को कहते हुए दिख रही हैं, जिसमें उनका ये तक कहना है कि भाई पुलिस किसी की नहीं होती है, आईओ पे आप यकीन कर नहीं सकते हैं, धोखा उनके साथ भी हुआ है, और भी कई तमाम बातें हैं जो वो अगर आप आगे की वीडियो में देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये बताते चलें कि सुरक्षा के नाते और महिला होने के नाते अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए हमने एक स्माइली लगाई है ताकि उनकी मर्यादा बनी रहे। लेकिन ये यकीन रखिएगा कि ये जो दंपत्ति हैं ये किसी की मर्यादा छोड़ने वाले नहीं हैं, और ऐसे दंपत्ति से अगर आप गोरखपुर में जितना दूर रहेंगे उतना आपके धन, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कासिफ खान ईमानदार हैं कि नहीं है, जूही सिंह के साथ धोखा हुआ, ये चलिए ये मिनट के लिए ये बात भी मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धोखा हुआ तो क्या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट डील जो हो रही थी वो लीगल थी? क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं थी? हम अपनी आगे की कुछ खबरों में कुछ और वीडियो, कुछ और क्लिप्स आपको दिखाएंगे। साथ ही एक फेसबुक के ज्ञानी आनंद प्रताप सिंह कल रात में सामने आए, उन्होंने एक पुराने एफआईआर की जो है कॉपी हमारे पास उपलब्ध कराई है, उसकी भी हमारी टीम जांच कर रही है और साथ ही साथ ये भी जानना चाह रही है कि ये आनंद प्रताप सिंह आखिर हैं कौन। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आनंद प्रताप सिंह ये वही शख्स हैं जो जूही सिंह के साथ एक होटल के कमरे में गोरखपुर में डील में शामिल थे और इन्होंने अपने अकाउंट में 12.5 लाख रुपए कासिफ खान की कंपनी से अपने अकाउंट में मंगवाए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आनंद सिंह ना तो पार्क हॉस्पिटैलिटी में किसी तरीके के पार्टनर हैं, ना उनका कंपनी से कोई लेन देन है, तो फिर उन्होंने अपने अकाउंट में 12.5 लाख रुपए किस बिहाफ पे मंगवाए वो भी हम आपको जल्द अपनी अगली खबर में बताएंगे। लेकिन जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें जूही सिंह क्या क्या कह रही हैं वो भी जरा ध्यान से आप जरूर सुनिए। तरीके से हम लोग की मुट्ठी में है, ये मैं आपसे कह रही हूँ। विश्वास के लिए आपको ये कर सकती हूँ, सेना के सामने या किसी के सामने मैं एक उसको व्हाट्सएप कॉल करके आपको सुना दूँ। चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। लेकिन उसको बचपन के आगे नाम नहीं बताना पड़े उसकी, मतलब ही नहीं। ठीक, बिल्कुल मुझे लेना है, ठीक, आपको देना है। हम लोग के अंदर की बातें ये रहनी चाहिए। काशिफ खान को निकलवाने की मेरी गारंटी है और बस निकलवाऊंगी, वो सारे भेदी की लिस्ट दूंगी जो आप लोग के बीच में रह के आप ही लोग को गिरा रहे हैं। समझ गए? वो सारे कागज मैंने कलेक्ट कर लिए हैं जो मुझे रुक्मणी को देने हैं। ठीक है। जिस जगह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ठीक है, उसके काट क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप बस एक लॉजिक क्या था कि वो ये सोच रहा है, काशिफ वो कह रहा है कि कल को मैं बता रही हूँ, इतना आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं विश्वास करोगे, ये बताइए आप किस पे विश्वास करोगे? आईओ पे करोगे? नहीं, पुलिस वाले किसी की नहीं है, यहाँ दूसरा बंदा है कोई, हम आपके लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है। आपको करना होगा ना। आप बोले हो कि
मेरा नाम देखना ना आए, ठीक। तो आपको ये पता है ना कि यार हम इतना कह रहे हैं तो उस बंदे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। काशिफ से आपने एक ये सारी चीजें पूछी नहीं कि रास्ते में हम लोग का बिहेवियर उसके साथ क्या था? कुछ नहीं मैंने, वो मेरे को सिर्फ वो एक चीज़ पे वो आता है, वो ये कहता है, कह रहा है भाई ये भी हो सकता है कि जूही और सही है कि हम उनको पैसे दे दें। हाँ। पैसे देने के बाद इस चीज़ की गारंटी क्या है कि आयु के पास पैसे जा रहे हैं? कल को ये ना हो कह रहा कि आयु आके खड़ा हो जाए, मेरे को तो मिला ही नहीं कुछ। मैं क्या खास का हाँ कल जो बात हुई थी या अभी जो बात हुई वो बात ये हुई थी कि 1 आएगा जिसमें से 50 हमारे पास आएगा और 50 में हम अपना सेटिंग करेंगे, यही बात हुई थी ना। यही बात है। जब सेटिंग हो जाएगी जिस दिन ये रहेगा कि फाइनल होने वाला है उस दिन 50 हमारे पास और आएगा, यही बात हुई थी ना। तो ये आपकी डिमांड थी? हाँ 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 मतलब बात वो- नहीं हुई थी, मतलब, अदा करो। ये बात हुई थी कि भैया हमारा तो एक मानो लगाई है, हाँ। एक के ऊपर जो हमारा खर्चा हुआ तो हम ले ही नहीं रहे हैं पहली बात। तो ये हुआ था कि 50 हमारे पास रहेगा ताकि हमको भी लगे कि भाई चलो ठीक है हमारे 50 आधा मिला, मेरा 50 रुका हुआ है, काम जब ओके होएगा तो मैं 50 उस दिन लूँगा।